जिन्हें कुदरत ने पहले ही सजा दी, उन्हीं के साथ इस विश्वविद्यालय प्रशासन ने शर्मनाक हरकत कर दी। नेत्रहीन छात्र हक की बात करने गए थे, लेकिन उनका स्वागत लाठियों से किया गया, दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। हमले में छात्र घायल, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कुलपति साहब की ढिठाई तो देखिए, कहते हैं नेत्रहीन हैं, गिरने से एक दूसरे को चोट लगी होगी, मारपीट की मुझे जानकारी नहीं। योगी जी कुछ तो करिए, आरोपियों के खिलाफ एक्शन लीजिए। घायल छात्र सिसक रहे थे और एक ही बात बोल रहे थे, जिस संत के नाम पर विश्वविद्यालय चला रहे हो, कम से कम उसकी ही लाज रख लेते। मनोज पांडे ने और रजिस्ट्रार मरवाए हैं और हमें नहीं पता। तुम सब बताओ इनको, मैम आ गई। आप देखिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसको देखिए बताओ सब लोग हैं मैम। आओ तुम इधर आओ, तुम मैम को बताओ जो बताना हो। मैम को बताओ, तुम मैम को बताओ। पहले एक लड़का उसका स्टेटमेंट लो। नहीं, पहले स्टेटमेंट लो। मैं गंदी से मारेगा, मतलब हम प्लान को क्या सुरक्षा अधिकारी है हमारे। इन बातों को सुनने के बाद और इन तस्वीरों को देखने के बाद मन में एक सवाल आता है कि क्या उत्तर प्रदेश में सीएम योगी का शासन चल रहा है या फिर तालिबान का राज कायम है। इन छात्रों के ऊपर जो हमला हुआ, जो लाठीचार्ज किया गया, इन्हें देखने के बाद सवाल उठता है रामभद्राचार्य राज्य विश्वविद्यालय के उस प्रशासन पर जिसने ये हरकत की है कि क्या आप खुद को तालिबानी समझते हैं या खुद को जज मुकर्रर कर लिया है कि जो मन में आएगा वो कर जाएंगे और आपसे सवाल भी नहीं किया जाएगा। साथ ही विश्वविद्यालय के कुलपति से भी सवाल बनता है, जो कह रहे हैं कि ये छात्र नेत्रहीन हैं, भाग दौड़ में गिर गए होंगे इसलिए इन्हें चोट लग गई। हमारे सामने कोई मारपीट की जानकारी अब तक नहीं आई है। ये ढीठपना आखिर आप लाए कहां से? क्या सोशल मीडिया पर आपने कुलपति महोदय वीडियो नहीं देखे? आपकी भाषा, आपकी लड़खड़ाती आवाज बताती है कि आपको सब पता है, लेकिन आप उसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। बताएंगे कि मामला क्या है। पहले छात्र को सुनिए, जिसने नाम लेकर बताया कि कैसे उसके साथ मारपीट की गई और उसे लहूलुहान कर दिया गया। तस्वीरों को ब्लर करके दिखाएंगे क्योंकि हो सकता है कि यूट्यूब की तरफ से इस पर स्ट्राइक आ जाए। मनोज पांडे ने और रजिस्ट्रार मरवाए हैं और हमें नहीं पता। तुम सब बताओ इनको, मैम आ गई। आप देखिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसको देखिए बताओ सब लोग हैं मैम। आओ तुम इधर आओ, तुम मैम को बताओ जो बताना हो। मैम को बताओ, तुम मैम को बताओ। पहले एक लड़का उसका स्टेटमेंट लो। नहीं, पहले स्टेटमेंट लो। मैं गंदी से मारेगा, मतलब हम प्लान को क्या सुरक्षा अधिकारी है हमारे। तो सुन लिया आपने, छात्र का साफ तौर पर कहना है कि उसके साथ जिसने मारपीट करवाई उसका नाम भी मैं बता रहा हूं। मामला अंकों से जुड़ा है। परीक्षा दी छात्रों ने, उसके बाद अंक कमाए तो छात्रों ने मांग की कि ऐसा क्यों हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। तो कह दिया गया कि कॉपियां नहीं मिल रही हैं। छात्रों में नाराजगी थी। छात्र विश्वविद्यालय प्रशासन से बात करने गए, जहां विश्वविद्यालय प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए और खुद गेट बंद करके अंदर बैठ गए।
ऐसे में कुछ छात्रों को गुस्सा आया तो उन्होंने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया ताकि दरवाजा खोल दिया जाए, लेकिन अंदर बैठे संवेदनहीन विश्वविद्यालय प्रशासन के कर्मचारियों की संवेदनाएं मर चुकी थी। उन्होंने दरवाजा खोला और लाठियां लेकर किस तरीके से छात्रों पर टूट पड़े आप तस्वीरों में देख सकते हैं। छात्र नेत्रहीन हैं, भाग नहीं सकते थे तो कोई कहीं गिरा, कोई कहीं गिरा, किसी का सिर फूट गया, किसी के पैर में चोट लगी तो किसी की पीठ पर लाठी पड़ी। छात्र अस्पताल में भर्ती करवाए गए। पुलिस प्रशासन और एसडीएम महोदया ने उनकी मदद की और कहा कि आप लिखित में शिकायत दीजिए, आपके साथ इंसाफ करवाया जाएगा। लेकिन इस मामले पर जब विश्वविद्यालय के कुलपति से बात की गई तो जरा सुनिए उनका क्या कहना है। आज कैसे ये छात्र यहाँ इस मसले पर उपस्थित हो गए ये हमें भी पता नहीं। और मैं चूंकि एक मीटिंग में बाहर गया था तो यहाँ के किसी भी प्रकार के शारीरिक जिसको कहे कि सौष्ठव या हाथापाई से की जानकारी हमको नहीं है। अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो यह कानून का विषय है, कानून अपने हिसाब से काम। अच्छा, कुछ छात्र घायल, उनकी जानकारी है? 2-3 छात्र बता रहे हैं कि चोटें आई हैं, टोटल 6 लोग घायल हैं लगभग। अगर ये जिन छात्रों को चोट लगी है तो किस आपसी भागम दौड़ में अगर कुछ छात्र गिरे होंगे, क्योंकि वे इसमें दृष्टिबाधित छात्र अधिक थे, तो भगदड़ में गिरे हैं तो उनका उपचार विश्वविद्यालय। तो सुन लिया आपने, ये विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय थे जो सीधे सीधे मारपीट की घटना से इनकार कर रहे हैं और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तो इनकी ढिठाई पर हंसी आती है और सवाल खड़ा होता है कि आखिर इनके खिलाफ भी एक्शन क्यों न लिया जाए। आखिर क्यों अपने विश्वविद्यालय प्रशासन की करतूत पर यह पर्दा डाल रहे हैं। यह शर्मनाक घटनाक्रम चित्रकूट के जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय का है। घायल छात्रों का कहना है कि जिस संत के नाम पर आपने विश्वविद्यालय चला रहे हैं, आपने जो विश्वविद्यालय खोला है, कम से कम उस संत के सम्मान का ही लिहाज कर लेते और हमें ऐसे हिंसा का शिकार न बनाते। पहले कुदरत ने कहर इनके ऊपर तोड़ा है और ये कुदरत की सजा को भुगत रहे हैं और ऊपर से विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से जो शर्मनाक हरकत की गई है, इस हरकत को लेकर के अब छात्रों के अंदर गुस्सा पनप रहा है। उनके परिवार भी नाराजगी जता रहे हैं। उनके परिवारों का कहना है कि हमने बड़ी उम्मीदों के साथ अपने बच्चों का एडमिशन इस विश्वविद्यालय में इसलिए करवाया था कि यहां का प्रशासन उनकी मदद करेगा, लेकिन प्रशासन ही जब हमारे नेत्रहीन बच्चों के ऊपर लाठियां बरसाएगा तो हम उम्मीद किससे कर सकते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि घायल छात्रों को कैसे उनके साथ पढ़ने वाले साथी गोद में उठाकर भाग रहे हैं, इलाज के लिए उन्हें लेकर जा रहे हैं। मौके पर पुलिस पहुंची, एसडीएम साहिबा पहुंची, सभी ने छात्रों की परेशानी को सुना और फिर कहा कि आप लिखित में शिकायत दीजिए, हम आपके साथ इंसाफ करेंगे। लेकिन सवाल कुलपति विश्वविद्यालय प्रशासन के उन कर्मचारियों पर खड़ा होता है जिन्होंने इस शर्मनाक हरकत को अंजाम दिया है। और अब छात्रों के परिवार के लोगों का और छात्रों का सीएम योगी से सीधा कहना है कि आप इस विश्वविद्यालय के प्रशासन के ऊपर एक्शन लीजिए। जो लोग वीडियो में लाठियां बरसाते दिखाई दे रहे हैं, छात्र गिरते पड़ते दिखाई दे रहे हैं और फिर भी उन्हें पीट रहे हैं, उन्हें चिन्हित किया जाए और उनके ऊपर ऐसा एक्शन लिया जाए कि दोबारा ऐसी घटना फिर से पेश ना आए।